काले दस्ताने पहने एक मानव हाथ अंडे की जर्दी में कुछ पदार्थ डालता है और कुछ मिनटों के बाद वह विभाजित हो जाती है, जिससे एक समान अंडा तैयार होता है। इसी समय हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर ऑस्कर विजेता एलिजाबेथ स्पार्कल के लिए एक स्टार का अनावरण किया गया। समय बीतता है, सितारा धुंधला जाता है और जल्द ही स्पार्कल का नाम पहले जैसा चमकना बंद हो जाता है। अब वह स्वयं एक एरोबिक्स टीवी शो की मेजबानी करती है। अपनी उम्र के बावजूद वह महिला फिट है और काफी अच्छी दिखती है। हालांकि एक दिन वह शौचालय में जाती है और देखती है कि महिलाओं का शौचालय खराब है, तो वह पुरुषों के कमरे में प्रवेश करती है। एक स्टॉल के अंदर वह शो के निर्माता हार्वे की आवाज सुनती है, जो कह रहा है कि एलिजाबेथ पुरानी हो चुकी है और शो को एक युवा और आकर्षक लड़की की जरूरत है। आखिरकार उन्होंने ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के शुरुआती दौर में जीता था और अब समय आ गया है कि युवा पीढ़ी के लिए रास्ता बनाया जाए। परेशान होकर एलिजाबेथ निर्माता के साथ दोपहर के भोजन पर जाती है, जहां वह हंसते हुए उसकी सेवानिवृत्ति की घोषणा करता है और एक दोस्त के साथ चला जाता है। महिला को अपने शराब के गिलास में एक मक्खी दिखाई देती है और वह भी असहाय महसूस करती है। घर लौटते समय अभिनेत्री का ध्यान श्रमिकों द्वारा बिलबोर्ड उतारने के कारण भंग हो जाता है और वह दुर्घटना का शिकार हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर उस स्टार को पहचान लेता है और उसकी तारीफ करता है, लेकिन महिला रोने लगती है क्योंकि उसकी सारी प्रसिद्धि अब उसके पीछे छूट चुकी है। शर्मिंदा होकर डॉक्टर अलविदा कहता है और चला जाता है। हालांकि एक युवा नर्स अचानक एलिजाबेथ की पीठ की जांच करना शुरू कर देती है और गुदगुदाती है कि वह प्रयोग के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। जाने से पहले वह उसकी जेब में एक फ्लैश ड्राइव रख देता है, जिसमें सब्सटेंस नामक उत्पाद का विज्ञापन होता है। एलिजाबेथ उत्पाद का नाम पढ़ती है, तभी एक वृद्ध व्यक्ति उसे पुकारता है। यह पता चला कि वह उसका पुराना सहपाठी फ्रेड है। वह उसे देखकर खुश होता है और उससे मिलने तथा अपनी जवानी की यादें ताजा करने का प्रस्ताव रखता है। फ्रेड एक कागज के टुकड़े पर अपना फोन नंबर लिखता है और उसे एक गड्ढे में भिगोने के बाद वह उसे एलिजाबेथ को दे देता है, जो अपने पुराने दोस्त से मिलकर खुश होने का नाटक करती है। वास्तव में वह गहरे अवसाद में चली जाती है, विशेषकर तब जब उसे घर पर एक गुलदस्ता मिलता है, जिसमें इतने वर्षों तक टीम का हिस्सा बने रहने के लिए उसे धन्यवाद दिया गया होता है। शब्द था को दोबारा पढ़ते हुए एलिजाबेथ फ्लैश ड्राइव को टीवी में लगाती है और एक ऐसे पदार्थ का विज्ञापन देखती है जिसका इंजेक्शन उसके डीएनए को अनलॉक कर देता है और कोशिका विभाजन शुरू कर देता है, जिससे उसका एक नया संस्करण निर्मित होता है। यह पदार्थ है और व्यक्ति मैट्रिक्स है। और यद्यपि वे दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं, फिर भी वे एक ही व्यक्ति हैं, केवल एक उन्नत संस्करण जो अधिक युवा, अधिक सुंदर और अधिक परिपूर्ण होगा। दोनों व्यक्तित्वों को सहजीवन में रहना चाहिए तथा हर 7 दिन में बदलना चाहिए तथा हमेशा याद रखना चाहिए कि वे एक ही हैं। एलिजाबेथ एक बार में जाती है और खुश जोड़ों को देखकर उसे अपने अकेलेपन का एहसास होता है। वह घर लौटती है और लंबे विचार और यादों के बाद वह दिए गए नंबर पर कॉल करती है और उस पदार्थ का ऑर्डर देती है। उसे एक पोस्ट बॉक्स नंबर दिया जाता है, जहां से वह उत्पाद ले सकती है और कॉल तुरंत समाप्त हो जाती है। महिला पूरी रात बिना सोए बिताती है और सुबह वह अखबार में एक विज्ञापन देखती है, जिसमें शो की मेजबान के रूप में उसके स्थान पर किसी उम्मीदवार की तलाश की जा रही है। उसी समय मेल में एक पत्र आता है, जिसमें एक कार्ड और पदार्थ के लिए पोस्ट बॉक्स नंबर होता है। एलिजाबेथ दृढ़तापूर्वक कार्ड का उपयोग करके पैकेज लेने के लिए जाती है। वह एक पुरानी इमारत में एक छिपे हुए दरवाजे को खोलती है और एक भंडारण इकाई पाती है, जिसमें एक पैकेज उसके घर पर इंतजार कर रहा है। एलिजाबेथ बॉक्स खोलती है। सभी पदार्थ सामग्री बड़े करीने से बैग में पैक की गई हैं और उन पर लेबल लगाए गए हैं। उत्प्रेरक, स्टेबलाइजर, दूसरा आप, स्विच, मैट्रिक्स के लिए भोजन, दूसरे आप के लिए भोजन। उत्प्रेरक का उपयोग केवल एक बार करना होता है, लेकिन स्टेबलाइजर का उपयोग प्रतिदिन करना होता है और इसे मैट्रिक्स कोशिकाओं से लिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जोड़े को बिना किसी अपवाद के हर 7 दिन में अपना स्थान बदलना होगा और उन्हें हमेशा याद रखना होगा कि वे एक ही हैं। सुबह के समय एलिजाबेथ काफी देर तक खुद को आईने में निहारती रहती है तथा अपनी उम्र बढ़ने के संकेतों को देखती रहती है। अंततः वह एक बार के उत्प्रेरक को इंजेक्ट करती है, जिसके बाद वह असहनीय दर्द से ग्रसित हो जाती है। महिला पीड़ा से तड़पती हुई फर्श पर गिर जाती है और उसकी पीठ फट जाती है और भीतर से उसका युवा संस्करण उभरता है। यह नया व्यक्तित्व धीरे धीरे उसके होश में आता है और आईने में देखने पर उसे एक युवा और बहुत ही सुंदर लड़की का प्रतिबिंब दिखाई देता है। थोड़ी देर के लिए वह अपनी नई स्थिति का आनंद लेती है, लेकिन फिर उसकी नजर सबसे पहले एलिजाबेथ के शरीर पर पड़ती है। लड़की उसे ठीक करती है और उसकी पीठ में भयानक आंसू को सिलती है।
फिर वह सुबह अपने बिस्तर पर चली जाती है। लड़की स्नान करती है और अचानक उसे अस्वस्थ महसूस होता है। वह विशेष सीरिंज निकालती है और अचेतन मैट्रिक्स एलिजाबेथ की रीढ़ से निकाले गए स्टेबलाइजर को खुद में इंजेक्ट करती है। फिर वह अपने नए, युवा और मजबूत शरीर से प्रसन्न होकर लिविंग रूम में जाती है। बाद में लड़की एक कास्टिंग कॉल पर जाती है और रास्ते में एक आकर्षक स्विमसूट खरीदती है। वह अपना नाम सू रख लेती है और निर्माता के सहायकों पर तथा अंततः हार्वे पर भी उसका अद्भुत प्रभाव पड़ता है। शो के मेजबान के रूप में एलिजाबेथ के स्थान पर सू को चुना गया है। हालांकि लड़की तुरंत चेतावनी देती है कि वह हर 7 दिन में अपनी बीमार मां की देखभाल करने के लिए निकल जाएगी। यह पूरी तरह से हार्वे को प्रभावित करता है क्योंकि दर्शकों को यह निश्चित रूप से पसंद आएगा। सू को वह प्रसिद्धि मिलनी शुरू हो जाती है जो पहले मूल संस्करण को मिलती थी। हालांकि सप्ताह तेजी से बीत जाता है और बदलाव का समय आ जाता है। सू ने अपनी भुजाओं पर विशेष नलिकाएं लगा रखी हैं जिससे पदार्थ प्रवाहित हो सके। जल्द ही एलिजाबेथ होश में आ जाती है जबकि सू का शरीर कोमा में चला जाता है। महिला अपने आप को साफ करती है और टीवी स्टूडियो में जाती है जहां हार्वे उसे क्रू की ओर से एक उपहार भेंट करता है। घर वापस आकर एलिजाबेथ उन दिनों को अपने कैलेंडर पर अंकित करती है जब वह स्वयं हो सकती है। वह अपना सारा समय घर पर बिताती है। सप्ताह के अंत में उसे अपने पोस्ट बॉक्स में पदार्थ की एक नई खेप पहुंचने का संदेश प्राप्त होता है। 7 दिनों के बाद वे पुनः अपना स्थान बदल लेते हैं। सू अपनी नई जिंदगी का आनंद ले रही है, विज्ञापनों में काम कर रही है और अपनी बढ़ती लोकप्रियता का आनंद ले रही है। लेकिन एक दिन वह मैट्रिक्स बॉडी के बारे में सोचने लगती है और बाथरूम में एक गुप्त कमरा बना लेती है। जैसे ही वह अपना काम खत्म करती है, उसकी पड़ोसी दरवाजा खटखटाती है और औजारों से होने वाली आवाज के बारे में शिकायत करती है। सू को देखकर वह व्यक्ति तुरंत प्रभावित हो जाता है और मदद की पेशकश करता है। लेकिन लड़की दरवाजा बंद कर देती है और एलिजाबेथ के शरीर को गुप्त कमरे में छिपा देती है। फिर दीवार पर उसकी तस्वीर लगाकर उसकी जगह अपनी तस्वीर लगा देती है। सू का शो बहुत सफल हो जाता है और उसकी रेटिंग भी बढ़ जाती है जिससे निर्माता बहुत प्रसन्न होता है। लड़की नए दोस्त बनाना और पार्टियों में जाना शुरू कर देती है। एक शाम वह एक युवक को घर ले आती है, लेकिन जब चीजें अंतरंग हो जाती हैं, तो उसे अचानक अस्वस्थता महसूस होती है और उसे याद आता है कि अब बदलाव का समय आ गया है। सू गुप्त कमरे में जाती है और एक अतिरिक्त स्थिरीकरण प्रक्रिया करती है। वह उस युवक के साथ रात बिताती है और आवश्यकता से अधिक देर बाद एलिजाबेथ के साथ संबंध बदल लेती है। जब एलिजाबेथ की नींद खुलती है तो वह पाती है कि लिविंग रूम में अव्यवस्था फैली हुई है और उसके हाथ गठिया रोग से मुड़े हुए हैं। खुद को संभालने के लिए संघर्ष करते हुए वह पदार्थ प्रदाता के नंबर पर कॉल करती है, लेकिन वे उसे बताते हैं कि ये परिवर्तन अपरिवर्तनीय है और उसे याद दिलाते हैं कि उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि वे एक ही हैं। एलिजाबेथ अपार्टमेंट को साफ करती है और फिर टीवी पर सू के नए शो की रिकॉर्डिंग देखती है। उसे यह स्वीकार करना पड़ता है कि सू बहुत सुंदर है। बाद में वह सुनती है कि पड़ोसी सू से डेट पर जाने के लिए पूछ रहा है, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोलती। फिर उसे पदार्थ का एक नया बैच प्राप्त होता है। बाहर निकलते समय वह एक कैफे में रुकती है जहां एक बूढ़ा व्यक्ति बातचीत शुरू करता है और दुख प्रकट करता है कि अपने शरीर में वापस लौटने के लिए 7 दिन का इंतजार बहुत लंबा है। वह अपने पत्ते गिरा देता है और उनमें से एलिजाबेथ को अपने पदार्थ कार्ड जैसा ही एक कार्ड दिखाई देता है। वह उस युवा नर्स को पहचानती है जिसने उसे प्रयोग के बारे में सलाह दी थी। वह जानता है कि हर बार यह याद रखना कठिन होता जाता है कि आप अस्तित्व के अधिकार के हकदार हैं। जल्द ही दूसरा भाग सचमुच उसे निगलना शुरू कर देगा। एलिजाबेथ घर की ओर भागती है और सू के बॉयफ्रेंड से टकराती है जो उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन इसे उसे फ्रेड की याद आ जाती है। वह उसका नंबर डायल करती है और उसका कुछ सहपाठी एक कैफे में उसकी मुलाकात तय करता है। एलिजाबेथ सजती संवरती है, मेकअप करती है और अपने हाथों को दस्तानों से छिपा लेती है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे एक बिलबोर्ड दिखता है जिस पर सू की तस्वीर बनी हुई है। उसका अपना प्रतिबिंब उसे तुरंत निराश कर देता है और वह अपना मेकअप बदल देती है, फिर उसे पूरी तरह से पोंछ देती है। रोते हुए वह अपने कपड़े फाड़ देती है और घर पर ही रहती है। फ्रेड के लगातार फोन कॉल को नजरअंदाज करती है तथा अपने तनाव और असुरक्षा से निपटने के लिए अत्यधिक भोजन करती है। जब दोबारा सू की बारी आती है तो वह सेट पर आती है और शो शुरू करती है। हालांकि अभ्यास के दौरान उसे अचानक अपने नितंबों की त्वचा के नीचे कुछ उभरा हुआ महसूस होता है। लड़की तुरंत फिल्मांकन रोक देती है और जबकि हैरान कैमरामैन यह समझने की कोशिश करता है कि उसने अभी क्या शूट किया है, वह बाथरूम की ओर भागती है जहां उसे अपने पीछे एक गांठ दिखाई देती है और वह अपनी नाभि से एक तला हुआ चिकन पैर बाहर निकालती है।
उसे एहसास होता है कि वह तो सक्रिय जीवन जी रही है, लेकिन एलिजाबेथ घर पर बहुत ज्यादा खाती रहती है। सू क्रोधित है। वह पदार्थ संचालक से शिकायत करती है, लेकिन जवाब में उसे यही सुनने को मिलता है कि वे दोनों एक ही हैं। एक दिन सू ने हार्वे को तत्काल बुलाकर घोषणा की कि वह उनके नए साल के शो की नई होस्ट होगी, जो उसके करियर का शिखर होगा। सू बहुत खुश है। हालांकि अब वह स्टेबलाइजर का अधिक से अधिक दुरुपयोग कर रही है, जिसके कारण एलिजाबेथ का शरीर तेजी से बूढ़ा हो रहा है। जब एलिजाबेथ फिर से जागती है तो वह खुद को बूढ़ी और कमजोर पाती है। उसके जोड़ अकड़ गए हैं और बाल लगभग पूरी तरह से सफेद हो गए हैं। महिला पदार्थ ऑपरेटर को बुलाती है और वह प्रयोग को समाप्त करने का सुझाव देता है, लेकिन अब उसकी स्थिति को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। वह खुद को यह अनुभव रोकने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह खुद के इतने खूबसूरत दूसरे संस्करण को छोड़ नहीं पाती, भले ही उसके घुटने मुश्किल से काम करते हों। उसे हार्वे का उपहार याद है। यह एक रसोई की किताब निकली और एलिजाबेथ नई ऊर्जा के साथ नए व्यंजन बनाने की विधियां सीखने में जुट जाती है, जबकि सू टीवी स्क्रीन पर अपना दबदबा बनाए रखती है। एक दिन एलिजाबेथ सुनती है कि सू उस पर हंस रही है और उम्रदराज सितारे का मजाक उड़ा रही है, जिससे वह और भी अधिक खाने के लिए प्रेरित होती है। एलिजाबेथ इतनी क्रोधित हो जाती है कि वह प्रयोग को समाप्त करने की कसम खा लेती है। बदलाव का दिन आता है और एक बार फिर सू को बचा हुआ खाना और खाली बोतलों से भरा कमरा मिलता है। स्वतंत्रता प्राप्त करने और मैट्रिक्स की लाचारी का लाभ उठाने के लिए सू 3 महीने के लिए स्टेबलाइजर्स का भंडार जमा कर लेती है। हालांकि शो के लाइव प्रसारण से एक दिन पहले स्टेबलाइजर खत्म हो जाता है। सू ने आपूर्तिकर्ता को फोन करके और आपूर्ति के बारे में पूछा, लेकिन उसने कहा कि एलिजाबेथ ही एकमात्र स्रोत है तथा आपूर्ति को पुनः पूरा करने के लिए उन्हें अन्य आपूर्तिकर्ता को बदलने की आवश्यकता है। इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। सू मुश्किल होश में स्विच चालू करती है। उसके प्रेमी को बाथरूम से अजीब सी आवाजें आती हुई सुनाई देती हैं, लेकिन लड़की दरवाजा नहीं खोलती, क्योंकि अंदर एक बदसूरत गंजी औरत है जिसके शरीर पर विकृत कुबड़ है। अंततः वह उस पर चिल्लाती है और वह भाग जाता है। एलिजाबेथ, जो अब एक भयावह प्राणी बन चुकी है, पदार्थ संचालक को बुलाती है और प्रयोग बंद करने की विनती करती है। फिर वह अंतिम बैच के लिए निकल जाती है। घर लौटते हुए वह सू की लाश को लिविंग रूम में खींचती है और उसे सीरम का इंजेक्शन लगाने की तैयारी करती है, जो उसकी डुप्लीकेट को मार देगा। सिरिंज तैयार करके वह सू की तस्वीरों को बहुत देर तक देखती है। उसे एहसास होता है कि वह अपने युवा संस्करण को नहीं मार सकती। एलिजाबेथ सू को होश में लाती है, आधी खाली सिरिंज को देखती है और एलिजाबेथ के इरादे को समझती है। सू गुस्से में आ जाती है और अपनी मैट्रिक्स को पीट पीट कर मार डालती है। बाद में वह नए साल के शो में जाती है। वह एक खूबसूरत गाउन पहने हुए है, लेकिन अचानक सू को अस्वस्थता महसूस होती है और वह बाथरूम की ओर भागती है। यह पता चलता है कि मैट्रिक्स की मृत्यु के साथ ही सू का शरीर तेजी से खराब होने लगता है। सबसे पहले उसके दांत गिर जाते हैं, जिससे उसके लिए प्रायोजकों के सामने मुस्कुराना असंभव हो जाता है, जिसे हार्वे बहुत चाहता है। तभी एक कील गिर जाती है और उसका कान गिर जाता है। घबराहट में सू घर भागती है, जहां वह खुद को एक नया संस्करण बनाने की उम्मीद में एक्टिवेटर का आखिरी इंजेक्शन खुद को लगा लेती है। लेकिन इसके बजाय दोनों संस्करणों का एक राक्षसी संकर एलिजा सूट पैदा होता है। राक्षसी को अपना ऑडिशन याद आता है और वह शो में जाने से पहले एक ड्रेस और घर पर बनाया गया एलिजाबेथ मास्क पहनकर खुद को सुंदर बनाने की कोशिश करती है। जब वह टीवी सेंटर पर पहुंचती है तो वह मंच पर आती है और दर्शकों को संबोधित करती है, लेकिन उसका मुखौटा उतर जाता है। पूरे हॉल में डरावनी चीखें गूंजने लगती हैं और उसे राक्षस कहा जाता है। दर्शक घबराकर भाग जाते हैं और एक व्यक्ति एलिजा सू का सिर काट देता है, जिसके बाद उसका क्षत-विक्षत शरीर पूरे हॉल में खून से भर जाता है। एलिजा सू का जो कुछ बचा है वह स्टूडियो से बाहर निकलता है और सड़क पर आकर बिखर जाता है। एलिजाबेथ का मूल चेहरा वॉक ऑफ फेम पर अभिनेत्री के सितारे तक पहुंचने में सफल हो जाता है, जहां वह ऊपर देखता है, मुस्कुराता है और गायब हो जाता है। अगली सुबह खून के बचे हुए धब्बे को साफ कर दिया जाता है, जिससे अभिनेत्री की यादें मिट जाती हैं। कई बार हास्यास्पद लेकिन अधिकतर डरावनी यह फिल्म महिलाओं के शरीर पर समाज द्वारा लगाए गए मानकों और शाश्वत सौंदर्य की खोज का विश्लेषण करती है तथा दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि स्वयं होने का क्या अर्थ है और आप जो हैं उसे स्वीकार करना कितना महत्वपूर्ण है।